तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण 2000 MCQ और PYQ की क्लास चला रखी है। और भाई, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें। और इस क्लास के साथ साथ मैं आपको प्राइमर की क्लास भी उपलब्ध करवाने लग रही हूँ, जैसे रीतिकाल की, छायावाद की। ठीक है, इन क्लासों को भी आप जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। तो भाई 560 तक क्वेश्चन हो गए थे, 561 से आज की क्लास स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो स्वामा सोपन ठाकुर जगमोहन सिंह का बिल्कुल है। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास का है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। 100 अजान 1 सुजान देवदत्त। आगे देखते हैं। विधवा विपत्ति, ये राधाचरण गोस्वामी का है। ठीक है, 3 बिल्कुल सही है। जो सी है ये क्या है, गलत है। 100 अजान 1 सुजान देवदत्त क्या है, इनका नहीं है, बल्कि ये किसका, बाल किशन भट्ट जी का है। किसका है, बाल किशन भट्ट जी का है। किसका है, बाल किशन भट्ट जी का है। 100 अजान 1 सुजान भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाल किशन भट्ट जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी और रस रहस्य कथा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है इनमें से, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। झांसी की रानी है, नूरजहां है, हृदय हारिणी है, या भाई सम्राट अशोक है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इसके लेखक भाई कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी रहेंगे। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी रहेंगे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है। तो हमें जो चौगाने हस्ती है ये प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, हमें इसका हिंदी रूपांतरण में जो नाम है वो बताना भी, हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था वो नाम बताना है। तो गबन, मंगलसूत्र, गोदान या रंगभूमि। तो भाई जो चौगाने हस्ती है ये हिंदी में रंगभूमि के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शेष सभी उपन्यास प्रेमचंद्र जी के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। इनमें से भाई कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है ये हमें बताना है। तो भाई इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंकाल है ये उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। और ये उपन्यास भाई किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास रहेगा। जयशंकर प्रसाद जी का है, ये तीनों ही उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। जो चंद हसीनों के खतूत है ये किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो आगा हशर काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचैन शर्मा उगर या मुंशी सदासुख लाल। तो चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की रचना रहेगी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चंद हसीनों के खतूत ये क्या है, एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी हैं इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। दिल्ली का दलाल, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली का दलाल, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, चॉकलेट तो काफी महत्वपूर्ण है भाई, और फागुन के दिन 4, ये इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है पांडे बेचैन शर्मा उगर जी के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है ये हमें बताना है। तो मेला आंचल, परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। वह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये।
ठीक है। और ये किसका, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक, किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेणु जी है इनको हिंदी में आंचलिक उपन्यास का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भाई मेला आंचल है इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। और जो ये उपन्यास है भी, ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है भाई, जो ये उपन्यास है ये, इसमें भाई कौन से गांव की कथा है, तो इसमें कौन से गांव की कथा है मेला आंचल में, तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की इसमें कथा है मेला आंचल में भी। तो अगला क्वेश्चन है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है। क्या भाई, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है, तो जुलूस, नाचो बहुत गोपाला, मेला आंचल या परिकथा। तो भाई नाचो बहुत गोपाला, इसमें भी समाज से उपेक्षित जो भंगी है इनकी जीवन गाथा है भाई। और ये उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर जी का है। लेखक कौन रहेंगे, अमृतलाल नागर जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमृतलाल नागर जो है इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, जैसे महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा ने मिश्राय, मानस का हंस इन्होंने तुलसीदास पर लिखा है, खंजनेन इन्होंने सूरदास पर लिखा है, और पीढ़िया उपन्यास इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृतलाल नागर के भी। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की छत डैश की रचना है। जो लालटेन की छत है ये किसकी है, मन्नू भंडारी की, कृष्णा सोबती की, ममता कालिया की, या निर्मल वर्मा की। तो लालटेन की छत निर्मल वर्मा की रचना रहेगी भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, यानी इन्होंने भाई सहयोग से इस उपन्यास को लिखा, ये हमें बताना है। तो महाभोज, उखड़े हुए लोग, एक इंच मुस्कान, या आपका बंटी। जो एक इंच मुस्कान है ये सहयोगी उपन्यास है, ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने एक साथ मिलकर लिखा है, इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है, महाभोज और आपका बंटी ये भी मन्नू भंडारी जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और उखड़े हुए लोग ये राजेंद्र यादव जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कृति है जो सांझी संस्कृति पर है, तो मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, या यारों के यार। चारों की चारों रचनाएं कृष्णा सोबती जी की है, लेकिन जो जिंदगी नामा है ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है और ये सांझी संस्कृति पर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक तरफ उपन्यास है दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार दे रखे हैं। किसकी रचना, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है मैत्री पुष्पा का, और मुक्ति पर ये मोहनदास नेमिशराय का है। तो भाई छप्पर जयप्रकाश करदम का, आवा चित्रा मुर्दगल का। ठीक है, तो ए का भाई 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो अलमा कबूतरी है ये क्या है, एक उपन्यास है। जो छप्पर है ये भाई मुक्ति पर्व है। ठीक है, आवा भी उपन्यास रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। जो नेताजी कहिन है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो हरिशंकर परसाई है, श्रीलाल शुक्ल है, मनोहर श्याम जोशी है, या भैरव प्रसाद है। तो नेताजी कहिन के रचनाकार है मोहन श्याम जोशी भाई, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, काफी बार पेपर में पूछा गया उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हमजाद, कयाब। ठीक है, ये सभी मोहन श्याम जोशी जी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है।
ठीक है भाई, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है ये आपको बताना है। तो चंद्रकिरण है, बंग महिला है, हेमावती है, चंद्रमुखी ओझा है। तो भाई बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। क्या था? राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, घोष था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाए वाले और दलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पूछा है पहली मौलिक कहानी। तो रानी केतकी कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, या एक टोकरी भर मिट्टी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है भाई एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहानी किसकी है? ये माधवराव सप्रे की कहानी है। किसकी है? माधवराव सप्रे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कहानी भी यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। ठीक है, और 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। और उसने कहा चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी काफी महत्वपूर्ण कहानी है। रानी केतकी कहानी ये इंशाल्लाह खां की काफी महत्वपूर्ण कहानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है कौन है भाई? पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमन प्रसाद। तो भाई कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी रहेंगे। और इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन, ये 3 कहानियां इनकी काफी महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है भाई? 300 है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और ये भी मानसरोवर नाम से 8 भागों में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? जिहाद है, दुनिया का अनमोल रत्न, ठीक है, सोत, ईश्वरीय न्याय, मां, धिक्कार, परीक्षा, घासवाली, नशा, कजाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो इनमें से कौन सी कहानी ऐसी है जो भी घटना प्रधान है? ठीक है, उस कहानी में घटना प्रधान है। तो आत्माराम, आत्म संगीत, पंच परमेश्वर या जादू। तो भाई जो पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद्र जी की, ये घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कहानी है। और इस कहानी का उद्देश्य ही न्याय के सामने मित्रता, भाईचारा या किसी तरह का संबंध आड़े नहीं आना चाहिए भी। झबरा किस कहानी का पात्र है? जो झबरा है ये किस कहानी, ये भाई झबरा नहीं है, जबरा है, जबरा किस कहानी का पात्र है? तो कफन, पूछ की रात, दो बैलों की कहानी या ईदगाह। ठीक है, सारे की सारे भाई प्रेमचंद्र जी की हैं। ठीक है, तो जबरा पूछ की रात कहानी का पात्र है। और ये प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये पूछ की रात है इसमें क्या है? तो इस कहानी का मूल संवेदना क्या है भाई? भारत के गरीब किसानों की व्यथा को व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? जो जयशंकर प्रसाद है उनकी कहानी का नाम है गुंडा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है भाई? इस कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है। तो भाई सल्तनत युग, मुगल शासकों का, विक्टोरिया का शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है इसका इसमें वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है भाई? ये हमें बताना है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे बेचैन शर्मा, उगर। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है यशपाल। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो यशपाल जी है इनके लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। कैसा प्रभाव है?
मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड आदि भी। अगला क्वेश्चन है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, यह राजेंद्र यादव की डैश रचना है। ठीक है, देखो भाई, मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की है भाई ये रचना। लेकिन इसमें पूछा है ये जो मुड़ मुड़ कर देखता हूं ये उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है। तो भाई मुड़ मुड़ कर देखता हूं ये भी क्या है, आत्मकथा है। और किसकी है, राजेंद्र यादव की है। और 2001 में ये प्रकाशित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, 1965 में आयोजित कथा समारोह में डैश को जेबी आलोचक कहा था। तो किसको कहा था, मोहन राकेश को, धनंजय वर्मा को, मन्नू भंडारी को या राजेंद्र यादव को। तो भाई धनंजय वर्मा को, ठीक है, जेबी आलोचक कहा था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 583वां है, समानांतर कहानी आंदोलन डैश ने चलाया। तो जो समानांतर कहानी आंदोलन है किसने चलाया था, सुदर्शन ने, मोहन राकेश ने, मुक्ति बोध ने या कमलेश्वर ने। तो भाई डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, कमलेश्वर ने चलाया था समानांतर कहानी आंदोलन भाई। ठीक है, और नई कहानी आंदोलन, जो नई कहानी आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, तीनों ही थे भाई, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति डैश कहानी में हुई है। तो किस कहानी में हुई, गदल में, मृग तृष्णा में, कुत्ते की दुम और शैतान या धूल की आंधी। तो राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है, यानी ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई इसके लेखक कौन है, गदल के रागे राघव। ठीक है, और इस कहानी का अगला क्वेश्चन, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। जो नई कहानी है इसकी विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है, ये हमें बताना है। तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, या व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या राजनीति मोहभंग के चित्रण में। जो भाई नई कहानी है इसकी विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में हुई है, यानी ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। और नई कहानी आंदोलन की शुरुआत किसने की, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश ने भी। कब, 1954 में। ये मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, तो क्या है नई कहानी की विशेष उपलब्धि, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ठीक है, प्रथम मौलिक नाटक बताना है कौन सा है। तो आनंद रघुनंदन है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, प्रहलाद चरित्र है। तो आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है भाई। और इसके रचयिता कौन है, विश्वनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है, राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी है, जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भाई पांचवें पैगंबर के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है भाई। ठीक है, लेकिन भाई ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया एक निबंध है, नाटक नहीं है, निबंध है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। तो अनुदित नाटक बताना है, भार दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी या विद्या सुंदर। तो विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके अनुदित नाटक कौन कौन से है, रत्नावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु, कर्पूर, ठीक है, मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये सभी अनुदित नाटक है। भार दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, ये मौलिक नाटक है इनके। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। जो नाट्य शास्त्र है इसके दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है। तो क्या है, अभिनेता है, कथा वस्तु है, रस है या उपयुक्त सभी है। तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व भाई अभिनेता भी है, कथा वस्तु भी है, रस भी है, यानी डी आंसर अपना सही है, उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई। तो भारत में सबसे पहले, ठीक है भाई, पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में? तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और किसने की थी भाई? ठीक है, लेफर्ड फेयर ने की थी भाई। ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी? 1812 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। तो काशी में भी नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे, कौन रहे हैं, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं और इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर भाई? बनारस में। ठीक है, बनारस में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ठीक है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन से हैं, ये आपको बताना है। मयंक मंजरी है, बकरी है, सच्चा धर्म है या माधवी है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। ये आंसर बिल्कुल सही है। और ये किसका नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बकरी किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। माधवी किसका? भीषण साहनी जी का है भैया। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर है, इनके सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या जगनिक ने? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया है भाई। ठीक है, अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई, ये आपको बताना है। तो जी हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर या परिणीता? तो संभवामी के नाटक के रचयिता है जी हरिजीत भाई। ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो क्या है भाई जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम? अजातशत्रु, सकंदगुप्त, कामना, विशाखा? ठीक है, तो सही क्रम देखते हैं कौन सा है। तो भाई विशाखा, अजातशत्रु, कामना और सकंदगुप्त। ठीक है, सकंदगुप्त इसमें बाद में आएगा। विशाखा का प्रकाशन 1921 में हुआ था, अजातशत्रु का 1922 में हुआ था, कामना का 1927 में हुआ था, अजातशत्रु का 1928 में हुआ था भी प्रकाशन। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नायिका जो चंद्रगुप्त नाटक की है? और चंद्रगुप्त किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का यह नाटक रहेगा। तो अलका, कल्याणी, मालविका या कार्नेलिया? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। और चंद्रगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और किसका, ये मैंने आपको बता दिया है, जयशंकर प्रसाद का है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो भाई चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग बिल्कुल है भाई। चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक का है, बिल्कुल सही है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध का है। लेकिन सिद्धलिंग पटनेट सेठी ये विशाखा का नहीं है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो विशाखा है ये सिद्धलिंग पट शेट्टी की नहीं है, बल्कि किसका है? देखो यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ठीक है, विशाखा नाटक है, ठीक है, लेकिन ये सिद्धलिंग पटन शेट्टी ये लेखक का नाम है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा। जो विशाखा है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, हमने अभी देखा है। यानी डी आंसर अपना गलत रहेगा, यही सुमेलित नहीं है और सुमेलित है। तो चतुर्सेन शास्त्री है, इनका नाटक है उत्सर्ग। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध। ठीक है, और विशाखा जयशंकर प्रसाद का भी। अगला क्वेश्चन है, कल्पांतर
डैश है। क्या भी? कल्पांतर डैश है। तो क्या है? काव्य नाटक है, गीति नाटक है, महाकाव्य या खंड काव्य है। तो कल्पांतर में गीति नाटक रहेगा। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। और ये किसका है? ये गिरजा कुमार माथुर का है। गिरजा कुमार माथुर। ठीक है। और जो जयशंकर प्रसाद है, इनका करुणालय, ये गीति नाटक में आएगा। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का अनग, ये भी गीति नाटक में आएगा। हरिकृष्ण प्रेमी का सर का विहान, ये भी गीति नाटक में आएगा। भगवती चरण वर्मा का तारा, ये भी गीति नाटक में आएगा। और उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा और विश्वामित्र, ये भी गीति नाटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्य नाट्य, क्या भी जन नाट्य मंच की स्थापना देश में हुई? क्या भी जन नाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी? ये बताना। 1939 में, 47 में, 1959 में या 1969 में? तो भाई जन नाट्य मंच की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो इनमें से कौन से ऐसे लेखक है जिसको भाई नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? विषम सहानी, हब्बीर तनवीर, सफदर हाशमी या प्रसन्ना हेगोड? तो भाई सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जन्मदाता कहते हैं। और ये एक कम्युनिस्ट नाटककार कलाकार थे, ये भी ध्यान रखना है। और ये जब नाट्य मंच और दिल्ली स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे। वे जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवत के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? ठीक है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो कोणार्क में, शारदिया, भारत दुर्दशा या पहला राजा? तो भाई जो पहला राजा है, ठीक है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य है भाई इस नाटक में। ठीक है। और ये नाटक किसका था? तो ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर का। किसका भाई? जगदीश चंद्र माथुर का है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके काफी महत्वपूर्ण नाटक है, जैसे जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क है, इसमें शारदिया है, पहला राजा है। ठीक है। और भारत दुर्दशा तो आपको पता है किसकी है। जिस बच्चे को पता है कमेंट में जरूर बताना भाई। और जो ये नाटक है पहला राजा, ये नाटक न तो पौराणिक है और न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी है। यह तो जो नाटक है ये क्या है? ये एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयोक्ति का मंचीय रूप है। आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, बकरी किसकी रचना है? जो बकरी नाटक है ये भाई किसका है? विशाख दत्त का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, कुंवर नारायण का है, हरिजीत का है? तो बकरी नाटक भाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये इनका काफी प्रसिद्ध नाटक है बकरी। और ये 1900 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और जो इनकी लड़ाई नाटक है इनका एक और, ठीक है, ये 1979 से प्रकाशित हुआ था। और इनका एक और काफी महत्वपूर्ण नाटक है गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो 1959 में प्राप्त हुआ है? ठीक है, कौन सा ऐसा संगीत नाटक है भाई, कौन सी ऐसी कृति है इनमें से जिसको भाई संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? और कब? 1959 में। तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आषाढ़ का एक दिन को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो 1959 में मिला है। और आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का। ठीक है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश का नाटक है, और लहरों का राजहंस जो है ये भी मोहन राकेश के नाटक रहेंगे भी। ठीक है। और इनका जो एक और नाटक है पैरों तले की जमीन, ये इनका अधूरा नाटक है भाई, ये पूरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है? क्या भी यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है? ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या वनमाली का है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में, क्या भी किस प्रकार के निबंधों में
बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। ठीक है, कौन से वे ऐसे निबंध है जिसमें बुद्धि तत्व प्रमुख है? भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक। जो भी विचारात्मक निबंध होते हैं, ठीक है, उसमें बुद्धि तत्व काफी महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। जो हिंदी निबंध है इसका उत्कर्ष काल क्या है? तो क्या है भाई इसका उत्कर्ष काल? तो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है या शुक्ल उत्तर युग है। तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भाई शुक्ल युग है। क्या है? शुक्ल युग है भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? आचार्य ने भी, ठीक है, गलत है, आचार्य नहीं, इनका क्या है भी निबंध। ठीक है, कौन सा इनमें से निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कल्पलता है, कुटुम्बीन का है, अशोक के फूल भी, लेकिन कल्प वृक्ष ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, बल्कि किसका है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भ्रमानंद उपनाम से लिखा करते थे? भाई चार नीचे लेखक दे रखे हैं और पूछ रखा है भ्रमानंद उपनाम से कौन से लेखक लिखते थे? तो विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक या कुबेरनाथ राय। तो भाई भ्रमानंद नाम से विद्यानिवास मिश्र जी लिखते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये काफी महत्वपूर्ण निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र जी, उनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है। मैंने पहले भी आपको बताया इनके निबंध। एक तो है चितवन की छा, काफी महत्वपूर्ण है चितवन की छा। ठीक है, हल्दी दूब विद्यानिवास मिश्र जी के भैया, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, काफी महत्वपूर्ण है भाई। और एक और है इनका शेफाली झर रही है, ये भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है। और अंगद की नियति और भ्रमानंद के पत्र, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके व्यंग्यात्मक निबंध इन्होंने काफी लिखे हैं, उनका लक्ष्य पूछा है, इनका लक्ष्य क्या था? तो पाठकों को वास्तविकता के प्रति और खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना। आगे देखते हैं भाई, या पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, या पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। तो भाई हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या था? तो क्या लक्ष्य था भाई उनका? ये था ए ऑप्शन, ठीक है बिल्कुल, पाठकों को वास्तविकता के प्रति और खोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है हरिशंकर परसाई के, पगडंडियों का जमाना, उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ठीक है, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। ठीक है, और वैष्णव की फिसलन, ये काफी महत्वपूर्ण निबंध है श्री हरिशंकर परसाई के। अगला क्वेश्चन है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? जो आलोचना है इसको कला की सजगता किसने कहा है? तो किसने कहा है? मिडिलटन मरे ने, वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने या नॉर्मन फोस्टर ने? तो भरत आलोचना को कला की सजगता मिडिलटन मरे ने कहा है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये एक पाश्चात्य आलोचक है और इनके ग्रंथ का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, ये हमें बताना है। तो निषेध चरित्र चर्चा, विक्रमांक, देव चरित्र चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है, हिंदी कालिदास की आलोचना। डी आंसर अपना बिल्कुल
सही रहेगा भाई। ठीक है, और ये किसकी पुस्तक है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश भारतीय समीक्षा के जनक है। तो इनमें से कौन भारतीय समीक्षा के जनक है, ये हमें बताना है। तो भर्तमुनि है, राजशेखर है, विश्वनाथ है, या मम्मट है। तो भाई राजशेखर भारतीय समीक्षा के क्या है? जनक माने जाते हैं। और राजशेखर काव्य शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण विद्वान हैं। ठीक है, काफी प्रसिद्ध विद्वान है भाई राजशेखर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भरत मुनि है, इनकी रचना कौन सी है भाई? नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ये पंचम वेद किसको कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है भाई? देखते हैं, भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या सुमित्रानंदन पंत ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सबसे पहले किया है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ डैश ने किया है। ठीक है भाई, हिंदी में तुलनात्मकता आलोचना का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है भाई, ये हम देखते हैं। भगवान दीन ने, पदम सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है भाई? तो पदम सिंह शर्मा ने किया है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1907 ईस्वी की जो इनकी रचना सरस्वती, इसमें पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या भाई, यदि मैं कामायनी लिखता। ठीक है, ये कैसा ग्रंथ है? समीक्षात्मक ग्रंथ है। इसका हमें लेखक बताना है कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सुमित्रानंदन पंत है, डॉक्टर नगेंद्र है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो भाई यदि मैं कामायनी लिखता, इसके लेखक रहेंगे सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, कौन रहेंगे? सुमित्रानंदन पंत जी रहेंगे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने भी सूर साहित्य तथा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक आलोचनात्मक कृतियां लिखी है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, इनको भी सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। पर पूछा ये है किसने कहा है? तो किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, या भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, या भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भगवत स्वरूप ने कहा है। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ठीक है, समीक्षा के क्षेत्र में पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था भाई? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में। तो समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? जो यादों की बारात है, ये आत्मकथा है भाई। ठीक है, आत्मकथा विदा से है। ये पूछी है भाई किसकी आत्मकथा, भाई किसने इसको लिखा है? तो राही मासूम रजा, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, या सुमित्रानंदन पंत। तो यादों की बारात जोश मलिहाबादी ने लिखा है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी ने लिखा है, और ये क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, और जो फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? आत्म परिचय। क्या है? आत्म परिचय है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, जब मैंने आपको आत्मकथा वाली सीरीज में करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था 60 वर्ष
एक रेखांकन। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है भाई? बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर भाई। ठीक है, और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, दीप जले, शंख बजे, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माटी हो गई सोना, क्या पता कितनी बार क्वेश्चन में पूछ रखा है, माटी हो गई सोना। ठीक है, और एक और है इनका, बाजे पायलिया ये घुंघरू। इनके काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको करवाया है। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? जो रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मनी? तो रिपोर्टाज भाई फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रिपोर्टाज का जनक किसको माना जाता है हिंदी में भाई? शिवदास सिंह चौहान को माना जाता है। जो रिपोर्टाज मैंने करवाए थे जब भी आपको बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके रिपोर्टाज का क्या नाम है? लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? भाई 4 विद्वान दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना भी इनमें से कौन से ऐसे विद्वान है जिसका कोई भी ग्रंथ नहीं है, यानी उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिख रखा। शंकुक है, भट्टनायक है, भट्ट लोलट है या अभिनव गुप्त है? तो भट्ट लोलट ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिख रखा, बल्कि इनका एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का क्या नाम है? काफी बार पेपर में पूछा गया है। भट्ट लोलट के सिद्धांत का क्या नाम है? उत्पत्तिवाद भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस गंगाधर किसकी रचना है? जो रस गंगाधर है ये किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की, भट्टनायक की, पंडित जगन्नाथ की या भरत मुनि की? तो अभी रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है। और इनका समय, किनका भी? पंडित जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर रहा है। ये आचार्य दे रखे और उनके सिद्धांत दे रखे हैं, वो हमें मिलान करने हैं। भट्ट लोलट का कौन सा है? ठीक है, भट्ट लोलट का सिद्धांत कौन सा? अभी मैंने आपको बताया था, उत्पत्तिवाद। ए का 4। शंकुक का कौन सा है? अनुमतिवाद। बी का 3। भट्टनायक का कौन सा है? भुक्तिवाद है भाई, तो सी का 2। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, डी का 1। तो 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 देखते हैं कहां पर है। 4 3 2 1, बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार हैं? ये कभी तो किन के अनुसार 73 अलंकार है ये हमें बताना है। किसके अनुसार है 73 अलंकार? रुद्रट, दंडी, भामा या विषमना? तो रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं। रुद्रट क्या है? काश्मीरी निवासी थे भाई। ठीक है, और इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? काव्य अलंकार। ठीक है, और इस ग्रंथ में 16 तो अध्याय हैं, पूछे जाते हैं, और 734 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, साधारणीकरण की सही व्याख्या है। साधारणीकरण की इनमें से कौन सी व्याख्या सही है वो हमें बतानी है। तो देखते हैं, जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रस संवादन करे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है? नहीं भाई, जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं को साधारण ही समझे तो वह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है? नहीं। अगला क्वेश्चन, जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्तित्व की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। डी है, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष ने बनकर सामान्य बन जाते हैं, उसको साधारणीकरण कहते हैं। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, न कांत अपि, क्या भी न कांत अपि
निर्मुषम, विभाति, वनिता मुखम, यह है किसका कथन है? तो किसका? रुद्रट का है, भामा का है, दंडी का है या मम्मट का है? न कांतापि निमुष विभाति वनिता मुखम, ये कथन भामा का रहेगा। किसका है? भामा का कथन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रट का कौन सा है? ननु शब्दों शब्दार्थो काव्यम। दंडी का कौन सा है भाई? शरीर ताव दृष्टार्थ व छिन्ना पदावली। मम्मट का कौन सा है? तो दोषी शब्दार्थो सगुणालंकार कृति पुनः कहती भाई। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? तो किसने की भाई? भट्टनायक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट लोलट ने या शंकुक ने? तो अभिनव गुप्त ने भाई। अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? जो भारतीय वृत्ति है इसका संबंध किस रस से है? श्रृंगार रस से है, वीर से है, करुण से, अद्भुत से? तो भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है भी। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अगला क्वेश्चन है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? कायिक, मानसिक, आहार्य या सात्विक? तो भाई वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। और रस के 4 अवयव होते हैं, आया आप सभी को पता है, ठीक है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सताई भाव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपसंहार क्या है? क्या भी अपसंहार क्या है? तो क्या है देखते हैं, एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। नहीं, संचारी भाव एक प्रकार का, बिल्कुल सही है। संचारी भाव है भाई एक प्रकार का, और संचारी भाव की संख्या 33 है, ठीक है। 8 क्या है उसमें? सताई भाव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपसंहार को दुखात्मक संचारी भाव की श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में रखा है? दुखात्मक संचारी भाव की श्रेणी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो करते हैं भाई। रस दे रखे हैं और उनके सताई भाव दे रखे हैं, हमें इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार का होता है भाई रति, तो 1 का 4। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है, बी का 3। शांत का निर्वेद, सी का 2। और वीर का उत्साह होता है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारे सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की पूछिए भाई, प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो काव्य प्रकाश है, छंद सूत्र है, रसिक प्रिया है या छंद प्रभाकर है? तो भाई छंद सूत्र छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और छंद शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिला है? ऋग्वेद में हमको मिला है भाई, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको छंद सूत्र को हम पिंगल शास्त्र भी कह देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणों की सही संख्या है, जो गुण है इनकी सही संख्या हमें बतानी है। तो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो गुणों की सही संख्या पूछ रखी है, तो भाई कितनी है? 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। मात्रा और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण माना जाता है, इसलिए 8 गण है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ठीक है। ये हमने 9th या 10th क्लास में करे हैं जब हमने छंद किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द सम्मान होता है? छंद के विषय में पूछ रखा है, ऐसा कौन सा छंद है जिसमें प्रथम और प्रथम और अंतिम शब्द क्या है? सम्मान होता है। तो ये हमें बताना है, छप्पे, कुंडलिया, इंद्रवर्जा या उपजाति। तो जो कुंडलिया छंद है, ठीक है, इसमें भाई प्रथम व अंतिम शब्द क्या है? समान होता है, समान होता है। और यह क्या है? विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, ठीक है। 6 चरण इसमें होते हैं, 6 चरण वाले क्या है? एक दोहा है ये, ठीक है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से क्या है? यह छंद बनता है। छप्पे भी विषम छंद, जो छप्पे है ये भी क्या है? विषम मात्रिक छंद है, और इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें छप्पे में। अगला क्वेश्चन है भाई, और अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या भी? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सबंग सलेस, अभंग सलेस, श्लेष वक्रोक्ति या काकू वक्रोक्ति? तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इसमें भी काकू वक्रोक्ति अलंकार रहेगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। तो इसी के साथ पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।